प्रस्ताव वापस हुआ। सभा की शपथ कुमार सरबजीत, श्री कुमार सरबजीत, बैठिए आप। और प्राथमिकता दिया था इसलिए हमने, बैठिए। श्री केदार गुप्ता, भाई साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े गंभीर अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो देश के दो संवैधानिक महापर्व स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधायकों के लिए झंडोत्तोलन के संबंध में कोई नीति नहीं बना पाई है। पंचायतों में ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रखंडों में पंचायत समिति के प्रमुख, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला में जिला पदाधिकारी अथवा प्रभारी मंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है, किंतु विधानसभा स्तर पर विधायकों के लिए कोई नीति न बनने के कारण विधायकों के गरिमा की अनदेखी एवं उपेक्षा महसूस होती है। अतः विधानसभा स्तर पर झंडोत्तोलन के संबंध में विधायकों के लिए सरकार स्पष्ट नीति बनावे। ये पूरे सदन का मसला है सर, बड़ा गंभीर मसला है। पूरे सदन का मसला है सर, बड़ा गंभीर है। और आप कस्टोडियन है सर, आप कस्टोडियन। शांति। हाँ, बैठिए। विषय को रख दिया तो फिर माननीय मंत्री। आज बिहार विधानसभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब अख्तरुल ईमान ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ी मांग सदन में रख दी। उन्होंने स्पीकर महोदय को संबोधित करते हुए जो मांग की, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि ये मांग सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि बिहार विधानसभा के अंदर सदन में बैठे हुए लगभग विधायकों की ये मांग है। असल में उन्होंने ये मांग की कि जिस तरीके से तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं उनके पास कहीं ना कहीं कहा सकता है कि उन्हें ये मौका मिलता है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के मौके पर वो झंडा फहराए, उस तरह आखिरकार विधायकों को ये मौका क्यों नहीं मिलता? उनके लिए कोई इस तरह का इंतजाम क्यों नहीं? डीएम साहब झंडा फहरा रहे हैं, एसडीएम साहब झंडा फहरा रहे हैं, मेयर साहब झंडा फहरा रहे हैं, यहाँ तक कि पंचायत में मुखिया झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन एक विधायक को झंडा फहराने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हालात तो ये है कि प्रभारी मंत्री भी झंडा फहराते हैं, तमाम लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं हैं, तो फिर आखिरकार विधायकों को इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? ये सवाल सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि तमाम और जो विधायक थे उनका भी अख्तरुल ईमान को कहीं ना कहीं समर्थन था, लेकिन मंत्री जी ने जवाब दिया, उसके बाद भारी हंगामा मच गया। पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। माननीय बैठिए, गंभीर बैठिए, तो गंभीरता खत्म कर रहे हैं आप प्रायोरिटी में दिया है जाकर के बैठिए। 38 है 38 मंत्रिमंडल सचिवालय, पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय विधायकों के द्वारा झंडोत्तोलन हेतु कोई प्रस्ताव संप्रति सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव वापस लें। अध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाएं। आपका प्रस्ताव था, आपने पढ़ दिया है, सरकार ने। अध्यक्ष महोदय अपने प्रस्ताव को पढ़ा, अपने सरकार ने जवाब भी दिया है। अध्यक्ष, और अब प्रस्ताव वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें। सरकार ये पॉलिसी क्यों नहीं लाएगी? गंभीर मामला तो है नहीं। सभा की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। सभा की सहमति कुमार सरबजीत, श्री कुमार सरबजीत, सतीश कुमार सिंह यादव, कोई वोट नहीं, बैठिए। सतीश कुमार सिंह यादव, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, पढ़िए। श्री केदार, बैठिए आप। और प्राथमिकता दिया था इसलिए हमने, बैठिए। श्री केदार गुप्ता, भाई साहब। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के कुरनी प्रखंड के 37 पंचायत से 14 पंचायत को अलग कर मरियारी को प्रखंड बनावे।
देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को किस तरीके से, जब मंत्री जी ने इस पूरे मुद्दे पर जवाब दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक इस मामले पर कोई विचार नहीं है और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। उसके बाद अख्तरुल ईमान थोड़े गुस्से में भी आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्यों नहीं होगा, वोटिंग करवाइए, वोटिंग करवा करके देख लीजिए। आज बिहार विधानसभा के अंदर बैठे हुए विधायकों के राय को भी जान लीजिए, सुन लीजिए कि क्या वो ये नहीं चाहते कि विधायकों को भी ये मौका मिले। असल बात ये नहीं है कि सिर्फ झंडा फहराने का मामला है, मामला यह है कि आखिरकार विधायक जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, आखिरकार उसे यह मौका उस दिन क्यों नहीं फराहम किया जाता। इन मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? अख्तरुल ईमान ने एक बड़ा मुद्दा सदन में उठाया था, हालांकि इस मुद्दे पर दो अलग अलग तरीके के राय लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।